हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसआर की क्लासेस में। और मैं डीएसआर के सर एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट जो पटवार से रिलेटेड है, जिसका नाम आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर। जी हाँ, बिल्कुल कंप्यूटर से रिलेटेड हम वन बाय वन हर चैप्टर के संपूर्ण क्वेश्चन, जिनमें हर चैप्टर में आपको 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी, जिनके एग्ज़ाम में चांस आने के पूरे 100% चांस है। तो पहला चैप्टर जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड जो पहला चैप्टर है आपका, उससे संबंधित आज हमने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठा लिया है। और हाँ, इसको देखने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चैप्टर भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, चैप्टर भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने लगभग सभी प्रश्नों को कवर किया है दोस्तों, सभी प्रश्नों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। जी बिल्कुल, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना दोनों को, दी गई सूचना को, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल कंप्यूटर में डेटा उसे कहा जाता है जिसमें दोस्तों चिन्ह भी हो और चिन्हों के साथ साथ संख्यात्मक सूचना भी हो। तो हमारा इसका आंसर पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, मानव मन तथा कंप्यूटर दोनों में से किसकी गति अधिक है? भैया कंप्यूटर की सबसे अधिक है, मानव मन की अधिक है, दोनों में बराबर और कह नहीं सकते। तो भैया मानव मन की स्पीड कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। हम अपने मन में सोच के चांद पर पहुंच सकते हैं, जबकि कंप्यूटर भाई साहब को टाइम लगेगा, कैलकुलेट करेगा किसी स्पीड से वो आगे बढ़े, उसको क्या प्रोसेस अपनानी चाहिए। तो भैया मानव मन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कंपेयर है, ठीक है, कंपेयर है। हाँ जी, कंपेयर है एएलयू का अर्थमेटिक कार्य। अच्छा, कंपेयर करना क्या कहलाता है? एएलयू का अर्थमेटिक कार्य। अर्थमेटिक में क्या होता है बच्चे? गुणा होता है, भाग होता है, प्लस होता है और माइनस, यानी कैलकुलेशन से रिलेटेड सारे के सारे अर्थमेटिकल कार्य होते हैं। लॉजिकल कार्य, जी बिल्कुल लॉजिकल कार्य इसका आंसर होगा, क्योंकि लॉजिकल कार्य के माध्यम से कंपेयर का कार्य पूर्ण होता है। एएलयू का इनपुट आउटपुट नहीं होगा, उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। किसी बाहरी माध्यम से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहा जाता है? यानी बाहरी माध्यम से आउटपुट कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है, थ्रूपुट कहा जाता है, रिपोर्ट कहा जाता है। तो जैसा कि आप एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी मॉल में जाते हैं, वहाँ से कोई पैकेट में कोई सामान उठाते हैं। अब उस पे आपको बार कोड दिखेगा, भैया बार कोड दिखता है, ऐसे लाइनों में बार कोड दिखता है, ठीक है, 12 लाइनों से ज़्यादा ही होता है बार कोड। तो उसको बार कोड से रीड करते हैं, बार कोड रीडर से जो इनपुट ले लेते हैं। जैसे ही बाहरी माध्यम से वो बार कोड फीड करता है और उस सॉफ्टवेयर की मदद से वो कंप्यूटर में फीड हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है बेटा? वो सूचना कहलाता है। वो सूचना क्या कहलाती है? इनपुट कहलाती है। बाहरी माध्यम से लेकर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में फीड करना क्या कहलाता है बच्चे? इनपुट कहलाता है, क्योंकि अभी हमारी वो सूचना इनपुट हमने ले ली है, फिर प्रोसेस होगा और उसके बाद में क्या होगा बच्चे? आउटपुट होगा उसके बाद में। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 भाग बताइए। पहला ऑप्शन है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो जैसा कि पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर के 3 ही भाग होते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, आगे चले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट यानी एएलयू। अब इसका कार्य पूछता है, गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, बिल्कुल करेक्ट है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अंजाम देता है, ये प्लस माइनस गुणा और भाग, ठीक है।
गणितीय मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता है, डाटा संग्रहण नहीं करता, निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण नहीं करता है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? डिफरेंस इंजन, अबेकस, कैलकुलेटर और पास्कल। तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अबेकस। अबेकस का दोस्तों आपको ध्यान में रखना है 450 से 1000 ईस्वी पे ही सबसे पहले अबेकस का आविष्कार हो चुका था। कहाँ पे? चीन में। और ये गणना के लिए एक यंत्र बनाया गया था अबेकस। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार। मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार बच्चे किसने किया? तो आपको ध्यान में रखना है हार्वर्ड आइकन ने। किसने करा है बच्चे? हार्वर्ड आइकन ने मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया है। ठीक है, आगे चले। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था भैया? 1978, 1979, 1980 और 1982। तो बच्चे ध्यान में रखना होगा 1979 में विश्व का पहला कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी, बेटा कौन सी? क्रे रिसर्च कंपनी। क्रे रिसर्च कंपनी ने विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, जिसका नाम क्या था? CRAY, क्रे KC। ध्यान रह जाएगा। आगे चले। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था भैया? पंच कार्ड। तो पंच कार्ड देखो, चार्ल्स बेबेज, जोसेफ मेरी, ब्लेज पास्कल और हार्वर्ड एल्केन। तो सबसे पहले हार्वर्ड एल्केन ने पंच कार्ड का प्रयोग किया था, जबकि हरमन हॉलेरथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था। प्रयोग किसने किया था? हार्वर्ड एल्केन ने प्रयोग किया था। ये आपको ध्यान में रखना। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? बहुत ईजी सा प्रश्न है लगभग सभी को। अगर आपने कंप्यूटर का थोड़ा ABCD भी पढ़ा है तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग की गई थी? तो भैया पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में बेटा आपको ध्यान में रखना है दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। ट्रांजिस्टर कौन सा बच्चे? ट्रांजिस्टर सेकंड में। और जो थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप का, ये थर्ड में करा गया था। ये फर्स्ट में हो गया वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर हो गया, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। जो प्रोसेसर था बच्चे माइक्रो प्रोसेसर, वो फोर्थ पीढ़ी में। और फिफ्थ में अगर आपसे पूछे तो फिफ्थ में VLSI और ULSI इनका प्रयोग हुआ था। और अगर 6 में पूछे तो बेटा 6 में क्या हो जाएगा? 6 में हो जाएगा बच्चे नैनो तकनीक, नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है याद रख पाएंगे। आगे चले। इनमें से कौन से कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता? पोर्टेबल मतलब बच्चे हम इसको समेट के कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं। नहीं पूछा है आपसे, नहीं कहा गया। लैपटॉप कंप्यूटर को कहा जाता है तो ये तो होगा नहीं। नोटबुक कंप्यूटर इसे भी हम ले जा सकते हैं तो ये तो होगा नहीं। डेस्कटॉप कंप्यूटर बच्चे इसको कहीं नहीं ले जा सकते, ये जहाँ पे फिट होता है वहीं होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका उपयोग किया था? तो वैक्यूम ट्यूब का फर्स्ट में किया था, ट्रांजिस्टर का बच्चे सेकंड में किया था, चिप IC चिप का थर्ड में किया था, और अभी ये वाला IC चिप का थर्ड में, फोर्थ में प्रोसेसर का, फिफ्थ में बच्चे VLSI ULSI और सिक्स्थ में नैनो टेक्निक। आगे चले। निम्न में से कंप्यूटर की कौन सी इकाई यूनिट जोड़ गुणा एवं भाग करने के लिए जिम्मेदार है? तो बच्चे हमने देखा था ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का काम होता है गुणा भाग करना। प्रश्न नंबर 16 है, मशीन लैंग्वेज किस पीढ़ी की देन है? तो बच्चे मशीन लैंग्वेज फर्स्ट पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन की देन है।
फर्स्ट जनरेशन की देन है। अगला प्रश्न, निम्न में से पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है? आपसे पूछा है बच्चे पोर्टेबल, अब की बार क्या पूछा है? पोर्टेबल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसके बाद में लैपटॉप कंप्यूटर, फाइल सर्व्ड और सुपर कंप्यूटर। तो बच्चे लैपटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल है, उसे हम अपने साथ कहीं पे भी ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे अधिक महंगा, सबसे तेज पूछा है यहाँ पे, फास्टेस्ट पूछा है। तो बच्चे कौन सा हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर इसका आंसर हो जाएगा। आगे चले, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया? अब भारत में पूछा है किसका? परम कंप्यूटर का। तो परम सीरीज के नाम से सीडेक कंपनी है, जो कहाँ की है बच्चे? पुणे की, ठीक है, पुणे की। और भारत में अगर सबसे पहला कंप्यूटर पूछे कहाँ स्थापित किया गया था, तो बच्चे कहाँ पे? कोलकाता में किया गया था। कब बच्चे? 1955 को सांख्यिकी संस्थान में, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। ध्यान रह जाएगा बच्चे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल पूछा है बेटा, बुद्धि स्तर। तो कंप्यूटर में बुद्धि होती है क्या? नहीं होती, तो 0 होता है इसका। आगे चले, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? शुद्ध बुद्धि? नहीं जी। मानव? नहीं जी। कृत्रिम? बिल्कुल कृत्रिम बुद्धि कहा गया है कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर में सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो मेड होता है, मनुष्य के द्वारा निर्मित होता है, तो कृत्रिम बुद्धि कहलाता है। भारत में बने कंप्यूटर, प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, बुद्ध, अशोक। तो सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था बेटा? सिद्धार्थ। आर्यभट्ट तो क्या था? आर्यभट्ट तो एक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित यान का नाम था। अगला प्रश्न, आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? सीवी रमन ने किया, रॉबर्ट नोयक ने किया, जेएस किल्बी ने किया, चार्ल्स बेबेज ने। तो आपको ध्यान में रखना बच्चे, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। जेएस किल्बी ने आईसी चिप का विकास किया था, ध्यान में रखना, आविष्कार किया था। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटक निम्नलिखित में से किस सप्लाई पर कार्य करते हैं? तो कंप्यूटर की जो इलेक्ट्रॉनिक घटक है, संपूर्ण पीसी के इलेक्ट्रॉनिक घटक ±5 वोल्टेज पे कार्य करते हैं, इतनी ही सप्लाई को यूज़ में करते हुए कार्य करते हैं। आगे चलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के होते हैं? तो अभी आपने सबने देखा, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी, पाँचवीं और छठी तक हमने देखा। तो माइक्रो प्रोसेसर बच्चे चौथी पीढ़ी में भी थे और पाँचवीं पीढ़ी में भी थे, ठीक है। इनका चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट होता है, पाँचवीं में भी चलता है, और पाँचवीं में इसके साथ साथ VLSI और ULSI ये तकनीक भी स्टार्ट कर दी गई थी, ठीक है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को बेटा असेंबलर ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? असेंबलर। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहाँ स्थित किया गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर कॉमर्स? नहीं जी। इंडियन टेक्नोलॉजी संस्थान कोलकाता? नहीं जी। कोलकाता में तो हुआ था बच्चे, पर टेक्नोलॉजी संस्थान नहीं था। कौन सा था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली? नहीं। इंडियन सांख्यिकी स्टैटिक्स संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कब बच्चे? 1955 को, 1955 को याद रह जाए। आगे चले, तो अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर को खालिस्तान के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे पर्सनल पीसी पूछा है। पर्सनल कंप्यूटरों को बच्चे नेटवर्क के माध्यम से, नेटवर्क के रूप में, एक लिमिटेड एरिया में होता है, पर्सनल कंप्यूटरों को क्या करते हैं? नेटवर्क के रूप में। सर्वर तो क्या होता है? मेन कंप्यूटर होता है बेटा, मेन सेंटर वाला कंप्यूटर, बड़ा कंप्यूटर जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत होती है, जहाँ पे सारे कनेक्टर नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटरों को यूज किया जाता है। ध्यान रह जाएगा बच्चे। आगे चले, पंच कार्ड की 11वीं पंक्ति को क्या कहते हैं? तो पंच कार्ड की 11वीं पंक्ति को ध्यान देना बच्चे, X
पंच कहा जाता है, एक्स पंच कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना हुआ है। अब यहाँ पे बच्चे एनालॉग क्या है? एनालॉग कंप्यूटर वे होते हैं जो केवल गुणात्मक रिकॉर्ड्स लेते हैं, गुणात्मक में ही सूचना लेते हैं और उसका आउटपुट भी गुणात्मक में ही देते हैं, ठीक है। और जो डिजिटल होते हैं वो संख्यात्मक में और डिजिटल तौर पे, जैसे आजकल कंप्यूटर में क्या होता है, डिजिटल ही सूचना आती है, डिजिटल ही हम मेल के द्वारा या किसी भी फॉर्म के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं या भेजते हैं। तो जब एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों हो जाता है तो बच्चे वो क्या बन जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्य डिवाइस के नियंत्रण के तहत कार्य करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? तो बच्चे स्लेव कहते हैं। अन्य डिवाइस के कंट्रोल में रहकर कार्य करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? स्लेव कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो प्रोग्राम हार्डवेयर जितने स्थायी और रोम में संग्रहित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो प्रोग्राम हार्डवेयर जितने फिक्स्ड और रोम में संग्रहित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? अच्छा, रोम में तो परमानेंट की बात हो रही है, परमानेंट, तो उन्हें फर्मवेयर कहते हैं बच्चे, फर्मवेयर कहते हैं। एक तो फिक्स्ड होता है, एक परमानेंट होता है, संग्रहित होता है, स्टोर होता है, उसे फर्मवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन मैकार्थी, पास्कल, न्यूटन, चार्ल्स बेबेज। तो बच्चे डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन किसने किया था बच्चे? चार्ल्स बेबेज ने किया था। ध्यान, भारत में किस प्रकार के सुपर कंप्यूटर विकसित किए जाते हैं? तो भारत में बच्चे परम नाम से करते हैं। क्रे एक फॉरेन कंपनी है, बाहरी कंपनी है जो क्रे नाम से करती है। अगला प्रश्न है, आईसी का अर्थ है इंटीग्रेटेड सर्किट। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन सेल नहीं कहा जाता, इंटीग्रेटेड सर्किट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटरों के साथ किस प्रकार का प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा हुआ होता है? सुपर कंप्यूटरों के साथ किस प्रकार का प्रोसेसिंग स्पीड, तो बेटा फ्लॉप्स नाम से स्पीड मेजरमेंट होता है जो सुपर कंप्यूटरों को सहायता करता है फास्टेट प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो आगे अगला प्रश्न है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का जो मुख्य पुर्जा होता है बच्चे, हमने देखा था माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा। अगला प्रश्न है, गणना का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो बच्चे अबेकस नाम से चीन में हुआ था, 450 से 1000 ईसा, ठीक है। आगे चले, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन था? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल 100, इंटेल 200, इंटेल 4000, इंटेल 4004 और 4005। तो बच्चे इंटेल 4004 प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सी युक्ति प्रथम से द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? प्रथम से द्वितीय, प्रथम में क्या थी बच्चे? वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय में क्या था बच्चे? ट्रांजिस्टर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम शक्ति कितनी है? तो आधुनिक जो सुपर कंप्यूटर है उसकी जो चरम सीमा वो है हाईएस्ट 100 गीगा फ्लॉप्स की। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ का नाम किस राजा के नाम पे? तो बच्चे हेराल्ड ब्लेटेंट के नाम पे ब्लूटूथ का नाम रखा गया। और बच्चे ये ब्लूटूथ टेक्निक कब आई? ये बच्चे ब्लूटूथ जो टेक्निक है वो 1994 में आई। किस राजा के नाम पे? हेराल्ड ब्लेटेंट के नाम। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, किस ब्रांड नेम से MTNL ने 168 देशों में
168 देशों के लिए इंटरनेट टेलीफोन सेवा शुरू की। तो बेटा टॉक टाइम नाम से MTNL ने 168 देशों के लिए इंटरनेट सेवा शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे, भारत में सबसे पहला साइबर ग्रामीण केंद्र किस राज्य में संचालित हुआ था? तो साइबर ग्रामीण अगर केंद्र की बात करें तो बच्चे कर्नाटक में वो स्टार्ट हुआ था सबसे पहला। ENIAC का पूरा नाम पूछा है बच्चे, ENIAC। तो बच्चे ENIAC का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, ई से एन से आ जाता है बच्चे न्यूमेरिक, आई से आ जाता है इंटीग्रेटर और ए से एंड और सी से कैलकुलेटर। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। प्रश्न नंबर 47 है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चे 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और बच्चे 20 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चले। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है बच्चे? CPU को मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, CPU की फुल फॉर्म पूछी है आपसे, तो बहुत आसान सा है, बच्चे को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की फुल फॉर्म है। भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन सा है इनमें से? तो बच्चे जो भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय है वो राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय के नाम से है। आगे चलते हैं। 50 हो गए, 50 का सेट हमने ख़त्म कर दिया। इसके आगे फिर से 50 से ऊपर प्लस में क्वेश्चन जाएंगे। हमने वादा किया था हर सेट में 100 से अधिक प्रश्नों को आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के पितामह के रूप में बच्चे चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो बच्चे डिफरेंस इंजन का चार्ल्स बेबेज ने। डिफरेंस इंजन हो या फिर एनालिटिकल हो, एनालिटिकल इंजन, ठीक है, दोनों का आविष्कार किसने किया था बच्चे? चार्ल्स बेबेज ने। अगला प्रश्न, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? हरमन हालीरथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना आपको। 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जाते हैं बच्चे? देखो 1 बाइट बराबर कितना होता है? 1 बाइट बराबर 8 बिट, ठीक है। और 1 निब्बल की अगर बात करें हम, 1 निब्बल, तो 1 निब्बल में बेटा कितना होता है? 4 बिट होता है, 4 बिट शामिल होता है, ठीक है। तो अगर 1 बाइट में मूल्य पूछा है आपसे, मूल्य, ठीक है, मूल्य पूछा है आपसे, मूल्य कितने निरूपित होते हैं? मैक्सिमम 256 तक किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। अच्छा, फोल्ड करने वाले भी होते हैं, पोर्टेबल भी होते हैं, इधर से उधर यात्रा भी कर सकते हैं। तो बेटा कौन से होते हैं? वो सुपर कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत आसान भी है और मज़ेदार भी, इम्पोर्टेंट भी लगा लेना बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य पूछा है? बाइनरी नंबर में बाइट 1 सिंगल डिजिट का होता है। अच्छा, अब बाइनरी नंबर की बात करें और बाइट पूछें तो 8 डिजिट को मिला के तब जाके हमारा 1 बाइट होता है। 1 बाइट में बच्चे कितने होते हैं? 8 बिट होती है, इसलिए इसको 8 डिजिट बोला जाता है। जब 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को ही फिर बाइट कहा जाएगा। अगला ऑप्शन है बिट डिजिटल नंबर्स के एक समूह को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी गलत हो जाए, ये भी गलत हो जाए। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहा जाता है, तो बिल्कुल यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? भैया बाइनरी चॉइस, देखो बाइनरी चॉइस में बेटा जो रिकॉर्ड करते हैं डेटा को वो 2 ही विकल्प होते हैं, एक तो होता है 0 और एक होता है 1। इन 2 संख्याओं में ही बाइनरी चॉइस काम करता है, बाइनरी काम करती है पद्धति, इन्हीं में डेटा लेती है, इन्हीं में डेटा स्टोर करती है और इन्हीं से रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन हमारे पास हो गए इसमें। चॉइस में विकल्प कितने होते हैं? 2, या तो 0 या फिर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर से नहीं है?
आपको बताना है किसका संबंध कंप्यूटर से, बिट का, बाइनरी का, पेंसिल का, माउस का। तो बिट भी यूज़ होती, बाइनरी भी यूज़ होती, माउस भी यूज़ होता है, पेंसिल नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आंतरिक रूप से निम्नलिखित में से एक सिस्टम के उपयोग से आधुनिक कंप्यूटर कैरेक्टरों और नंबरों का निरूपण करते हैं। देखो अब आधुनिक पूछा है, कौन सा सिस्टम है जिसके उपयोग से जो प्रेजेंट में जो कंप्यूटर कैरेक्टर और नंबर निरूपित हो रहे हैं वो 0 और 1 यानी बाइनरी सिस्टम से सारा का सारा आजकल आधुनिक कंप्यूटरों में चल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बाइनरी। कंप्यूटर का सबसे छोटा स्टोरेज क्या होता है बेटा, बिट होता है। सबसे छोटा स्टोरेज बिट होता है। फिर क्या होता है, निब्बल होता है। उसके बाद में थर्ड क्या होता है, बाइट होता है। ठीक है, आगे चले। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे अभी थोड़ी देर पहले देखा था, बाइनरी स्टोर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी सिस्टम का प्रयोग हो रहा है। अगला प्रश्न है, पद बिट का लघु रूप है। आपसे पूछा है बच्चे, बिट का लघु रूप। अच्छा, पद बिट किसका बच्चे आपसे पूछा क्या है, किसका लघु रूप है बिट। तो बच्चे वो किसका है, बाइट का। और बाइट कहाँ पे होती है बच्चे, बाइनरी डिजिट में होती है। बाइनरी डिजिट में पद बिट बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान में लगभग 1 बिलियन बाइट होते हैं। 1 बिलियन बाइट होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, देखो एक सेकंड ये हमारा क्वेश्चन आगे चला गया। ठीक है, ये आ गए हम, ये हमारा प्रश्न था। पद बिट खालिस्तान का लघु रूप होता है। तो हमने देख लिया था, बाइनरी डिजिट का रूप होता है। इसके बाद में हमने देखा था कि खालिस्तान लगभग 1 बिलियन बाइट, बिलियन नहीं 1 बिलियन है, 1 बिलियन बाइट। तो देखो जो गीगाबाइट होता है, गीगाबाइट में बच्चे कितना होता है, 1 बिलियन होता है, 1 बिलियन होता है। जो मेगाबाइट होता है बच्चे उसमें 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन बाइट्स। जो किलोमीटर होता है बच्चे उसमें कितना होता है, 1000 बाइट्स। ध्यान रख लोगे बच्चे, आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुरंत देखते ही आंसर मारना और टिक करना। गीगाबाइट किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, बिलियन को। मेगाबाइट मिलियन को, 1 मिलियन को। और 1000 बाइट्स को क्या करता है, किलोमीटर नहीं बच्चे, यहाँ पे किलोबाइट किसको, 1000 बाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अगर 100 बिलियन बाइट्स की बात करें, 100 बिलियन की, 100 बिलियन, तो वहां पे फिर बच्चे क्या हो जाएगा, टेराबाइट। याद रख लो बच्चे, आगे चले। अगला प्रश्न है 14 नंबर है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता। इनमें से कौन सा तत्व है, प्रोसेसर है कि कंप्यूटर है कि केस है कि स्टाइलस है, कि ये जो भी है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक और डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस। तो बच्चे कंप्यूटर ही एक इलेक्ट्रॉनिक वर्ड डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए फिर प्रोसेस करता है। अब आपसे पूछा है प्लस कैरेक्टर की ऑस्की कोड क्या है, ये बेटा अमेरिकन कोड पद्धति है ऑस्की कोड, जिसका शॉर्ट में ऑस्की बोला जाता है इसको। तो प्लस कैरेक्टर की आपसे पूछा है, इसमें प्लस कैरेक्टर की ऑस्की कोड। तो बच्चे इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11010100। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्की कोड के लिए। अगला प्रश्न है फिर से नीचे चला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 16 में थे, ठीक है 16, क्वेश्चन नंबर
16 में है बच्चे लगभग 1 मिलियन बाइट। तो मिलियन के लिए हमने देखा था बच्चे कौन सा था, मेगा। गीगाबाइट कौन सा था, बिलियन में था। किलोबाइट कौन सा था, हजार बाइट के लिए, 1000 बाइट्स के लिए। सीपीयू का पूर्ण रूप बताना आपको। सीपीयू तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, सीपीयू की फुल फॉर्म। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न। तो 18वां हमारा प्रश्न है, कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर चाहिए हमें। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, तो वह कंप्यूटर कौन से वर्ग में आएगा बेटा, सुपर कंप्यूटर ही होता है विश्व का सब। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता किसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा जो 19वां आपका प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता किसका प्रयोग करता है बच्चे, टर्मिनल का प्रयोग करता है। टर्मिनल के प्रयोग से ही एक्सेस कर पाते हैं मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटरों में। प्रयोक्ता कोई भी हो एक्सेस तभी कर पाएगा जब वो टर्मिनल परिपथ से जुड़ा हुआ हो तभी वो एक्सेस कर पाएगा। डाटा और प्रोग्रामों को एनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर किस सिस्टम में प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। तो बाइनरी बच्चे, बाइनरी इसका आंसर हो जाएगा। बाइनरी सिस्टम प्रयुक्त करते हैं, 0 और 1 वाला। यही तो डेटा होता है जो एनकोड करता है अपने लैंग्वेज में, ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ यह है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं, इनमें विशाल मात्रा में डेटा स्टोर होता है। तो बिल्कुल सही बात है पहला। दूसरा, कंप्यूटर तब भी सही आउटपुट देते हैं जब इनपुट गलत हो, तो गलत हो जाएगा। कंप्यूटर इन फ्लेक्सिबल होने के कारण डिजाइन किए गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत तेज होते हैं और विशाल मात्रा में डेटा को स्टोर करते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर संक्षेप केबी की फुल फॉर्म बतानी है बच्चे आपको। केबी तो किलोबाइट इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। आगे चलते हैं, डाटा रिप्रेजेंटेशन खालिस्तान किस नंबर सिस्टम पर आधारित होता है। डाटा रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा वाला आसान है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, 0 और 1। इसी पे बाइनरी सिस्टम काम करता है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला बाइनरी। अगला क्वेश्चन 24वां, एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। कौन सा कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन और सर्वर। तो 24वें क्वेश्चन का बच्चे हमारा आंसर हो जाएगा क्या, जो पीसी होता है ना, पीसी, ठीक है, वो माइक्रो प्रोसेसर आधारित होता है, जो 4th पीढ़ी का कंप्यूटर, 4th जनरेशन पर आधारित डिवाइस। तो पर्सनल कंप्यूटर इसका आंसर हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर काम में आता है। पर्सनल कंप्यूटरों को खालिस्तान के रूप में एक साथ कनेक्ट करते हैं बच्चे, तो किसके, नेटवर्क के माध्यम से पीसी को कनेक्ट किया जाता है, पीसी को, ठीक है। सर्वर मेन कंप्यूटर के लिए किया जाता है, जिससे अदर सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, जहाँ पे भंडारण की स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती। 1000 बाइट्स का क्या होता है बच्चे, 1000 बाइट का क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। 1000 बाइट का बच्चे क्या होगा, किलोबाइट होगा। गीगाबाइट की बात करें तो बेटा 1 बिलियन, कौन सा बेटा, बिलियन। और मेगाबाइट का बात करें तो बच्चे 1 मिलियन, ठीक है, मिलियन बाइट। और अगर टेराबाइट की बात करें तो 100 बिलियन बच्चे, कौन सा, 100 बिलियन, ठीक है। समझ पा रहे हो। आगे चले, 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है बच्चे, बाइट कहा जाता है। 8 बिट। डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो बेटा पीसी, पर्सनल कंप्यूटर को ही डेस्कटॉप, जो आपके कंप्यूटर होता है ना, मोटा सारा कंप्यूटर, ठीक है, पीछे कीबोर्ड निकाले हुए मोटा सारा कंप्यूटर, उसके साथ मोटा सारा सीपीयू, डेस्कटॉप कंप्यूटर पीसी कहलाता है, ठीक है। आगे चले, 28वां हो गया हमारा। 29वां, डाटा स्टोर करने और कैलकुलेशंस करने के लिए कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का उपयोग, तो बहुत अच्छे से, बहुत बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बाइनरी सिस्टम पे ही आधारित होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है बेटा, पीसी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डाटा स्टोरेज करने और कैलकुलेशन करने के लिए, फिर से ये बाइनरी नंबर, एक खालिस्तान एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत
से पीसीएस वर्क स्टेशंस और अन्य कंप्यूटरों के लिए अब जाओ देखो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल कंप्यूटर का पूछा है। तो बेटा सेंट्रल कंप्यूटर कौन होता है, सर्वर होता है। सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर का काम करता है जहाँ पे बहुत सारे पीसी जो पर्सनल कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ठीक है। वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्रामों का कलेक्शन होल्ड करता है, कंट्रोल करता है, वही क्या होता है, सर्वर होता है। अब इनमें से आपको सत्य कथन बताने हैं बच्चे, सत्य कथन बता। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटरों की तुलना में अधिक गति से कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। जो मिनी कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर की तुलना से अधिक, तो पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा, तो बाकी को तो फिर देखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है। अच्छा, रिबूट क्या होता है बेटा, पीसी को बंद करने के बाद फिर से पुनः चालू करना, पुनः स्टार्ट करना क्या कहलाता है बच्चे, स्टार्ट करना क्या कहलाता है, रिबूट कहलाता है। तो कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट के माध्यम से रिबूट कर सकते हैं हम, ठीक है। आगे चलते। कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडबद्ध एंट्रीज को क्या कहा जाता है, एंट्रीज को एंट्री कोड, पासवर्ड, सिक्योरिटी कमांड, कोड वर्ड्स। तो बच्चे पासवर्ड, जैसा हैकर होता है ना, एक हैकर बच्चे हैकर वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस करने के लिए, सेंधमारी के लिए, एक्सेस करने के लिए बच्चे क्या करता है, वो पासवर्ड का यूज़ करता है, पासवर्ड, ठीक है। बच्चे किसका यूज़ करता है, पासवर्ड, एक्सेस करने के लिए कोडबद्ध एंट्रीज होती है, इनको क्या कहा जाता है, पासवर्ड। आगे चले, समझ गए होंगे, ठीक है। विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क इंटरनेट होता है, बहुत व्यापक, इसमें बहुत वाइल्ड एरिया हो गया कंप्यूटर का, विश्व भर आ गया। इससे छोटा इंटरनेट होता है। फिर नेटवर्क क्या होता है, एक थोड़े से समूह में पर्सनल कंप्यूटरों को यानी पीसीज को कनेक्ट करता है थोड़ी से एरिया में के नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो बच्चे लैपटॉप को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे बड़ा महंगा। तो बेटा सबसे तेज की बात करें, सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा होता है, सबसे तेज होता। अगला प्रश्न, कंप्यूटर खालिस्तान के सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते और प्राप्त करते हैं, एनालॉग, डिजिटल, मॉड्यूलेटेड और डिमॉड्यूलेटेड। तो बेटा आजकल सब कुछ डिजिटल होता है, तो कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल सिग्नलों के रूप में ही डाटा प्राप्त करता है और डाटा भेजने का काम भी क्या होता है बच्चे, डिजिटल होता है। अगला प्रश्न नंबर 38 है, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर इनमें से किस पर आधारित है। तो ये फिर घुमा फिरा के आपसे वही चीज़ें पूछेगा। फर्स्ट पीढ़ी में ये हो गया बच्चे, सेकंड पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता था, ट्रांजिस्टर का, सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का। थर्ड पीढ़ी में एकीकृत परिपथों यानी आईसी चिप का, ठीक है। फोर्थ पीढ़ी में अगर आपसे पूछे तो बच्चे माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ में बच्चे, फिफ्थ में भी माइक्रो प्रोसेसर कुछ आधारित था, फिर VLSI ने और ULSI ने जगह ली फिफ्थ में। और सिक्स में बच्चे नैनो टेक्निक, समझ गए होंगे। आगे चले, ओस की कोड प्रत्येक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए कितना बिट्स का उपयोग करता है। तो बच्चे 8 बिट्स का उपयोग करता है, ओस के 8 बिट्स का। आगे चले, अगला प्रश्न है, दशमलव संख्या का आधार क्या है। बच्चे दशमलव संख्या का, ये जो दशमलव संख्या है इसका आधार क्या है बच्चे, 10 है। दशमलव संख्या का आधार कितना होता है, 10 दशमलव संख्या का। यूनिकोड क्या है बच्चे, यूनिकोड 4 बिट कोड, बी में 8 बिट कोड, 16 बिट कोड और 32 बिट कोड। तो बच्चे यूनिकोड कितना है, 16 बिट के कोड को यूनिकोड कहा जाता है। एक 16 बिट के कोड को बच्चे क्या कहा जाता है, यूनिकोड कहा जाता है। संख्या 3 हेतु ओस की कोड क्या है, तो संख्या 3 हेतु ओस की कोड बच्चे क्या है, ऑप्शन नंबर ए 110011 फिर से 00। तो ये संख्या 3 के लिए ओस की कोड निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, यह असंगठित तथ्यों व विवरणों का संग्रह है। सूचना, परिणाम,
सूचना, परिणाम, आंकड़े, उपयुक्त सभी। तो असंगठित तथ्यों और विवरणों के लिए बच्चे कौन होते हैं? डेटा होते हैं। डेटा 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 आंकड़े क्या होते हैं बच्चे? असंगठित तथ्यों व विवरणों का संग्रह होता है। किसी शक्तिशाली माइक्रो कंप्यूटर में प्रयुक्त घड़ी की गति को मापने की इकाई क्या है? शक्तिशाली माइक्रो कंप्यूटर की बात कर रहा है तो उसकी जो घड़ी की गति है बच्चे वो गीगाहर्ट्ज के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं जैसे चीनी होगी, जापानी होगी, हिंदी होगी, बाइनरी कोडिंग का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली योजना कौन सी? तो बच्चे यूनिकोड के माध्यम से हम क्या करते हैं? इंटरनेशनल जितनी भी लैंग्वेज होती है, विदेशी भाषाएं इनको बाइनरी कोडिंग का वर्णन के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसकी मदद से? यूनिकोड की मदद से। याद रह जाएगा, फॉरेन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी के सिस्टम में यूज़ करने के लिए यूनिकोड का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो बच्चे वॉन न्यूमैन का सबसे ज़्यादा। किसका बच्चे? वॉन न्यूमैन का सबसे ज़्यादा योगदान रहा था। वॉन न्यूमैन का। किसके? याद रह जाएगा, ठीक है। वॉन न्यूमैन का क्यों? बच्चे इसकी जो मेमोरी में डेटा और प्रोग्राम स्टोर करने की टेक्निक विकसित की थी इन्होंने। किसकी? मेमोरी में जो मेमोरी थी उसमें डाटा स्टोर करने के लिए डाटा स्टोर की टेक्निक और फ्यूचर में डिजिटल कंप्यूटर में निर्माण में इसकी बहुत, इनकी जो रिसर्च थी बहुत ज़्यादा यूज हुई थी। इसलिए वॉन न्यूमैन को कंप्यूटर के विकास का सर्वाधिक योगदान करता माना जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो बच्चे सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? यहाँ पे डिजिटल पूछा है आपको बच्चे, डिजिटल। तो बच्चे डिजिटल का नाम क्या है? एनियाक सबसे पहले डिजिटल, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर, ये तो एक यंत्र था, गणना करने का यंत्र था। कंप्यूटर पूछा यहाँ डिजिटल के संदर्भ। तो आज का सेकंड लास्ट वाला 48 वाला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई बच्चे? सर्वप्रथम आधुनिक 1965, 1960, 1950 और 1946। तो आप इसका जल्दी से आंसर आप लोग बताएंगे मुझे कि 48वें प्रश्न में क्या आंसर आएगा। तो बच्चे आधुनिक जो कंप्यूटर की खोज थी वो 1948 में की गई थी। 1948 में की। पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहाँ लगाया गया? तो 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाएगा, हमने देख लिया था पहले। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो PDP-8 बच्चे सबसे पहला मिनी कंप्यूटर। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया? तो 1979 में। कौन सा बच्चे? क्रे, CRAYKCS KCS, ठीक है। क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा 1979 को विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाएगा। भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर, अच्छा व्यावसायिक, तो भारत में सबसे पहले मुंबई में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कहाँ स्थापित? ये हमने देख लिया। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या कौन सा है? सुदर्शन, तेजस, अच्छा सिद्धार्थ है। भारत में सबसे प्रथम पूछा, प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में शुरू किया गया? तो चतुर्थ पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग का, अच्छा मल्टी प्रोग्रामिंग में बच्चे चतुर्थ नहीं है, मल्टी प्रोग्रामिंग में बेटा तीसरी पीढ़ी में ही इसका स्टार्ट हो गया था, कंप्यूटर में शुरू हो गया था। फिर चौथे में भी आया था। अच्छा आईसी चिप के साथ अच्छा मल्टी प्रोग्रामिंग कब होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट के माध्यम से स्टार्ट हो जाता है। पहली में बच्चे कौन था? वैक्यूम ट्यूब थी। दूसरे में कौन था? ट्रांजिस्टर था। तीसरे में आईसी चिप के साथ मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुका था। और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, उसका एक और न्यू वर्जन, एक्स्ट्रा वर्जन फीचरों वाला। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो बच्चे सीडेक पुणे ने परम कंप्यूटर का विकास किया भारत में। अगला प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस बच्चे 2 दिसंबर को और 20 दिसंबर को कंप्यूटर
दिवस मनाया जाता है। और आज का अंतिम सवाल है बच्चे, कंप्यूटर के क्षेत्र में IBM का पूरा नाम क्या है? IBM बच्चे क्या है? IBM एक कंपनी है जो कंप्यूटरों का निर्माण करती है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चे कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक्स और शेयर से हमें मोटिवेट होने का मिलता है, और हम मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। तो हिट लाइक, हिट शेयर एंड हिट सब्सक्राइबर। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, खम्मा गणी, शुभ रात्रि।